क्या समझते हैं इसमें अफगानिस्तान का आपको लगता है कोई रोल है, इंडिया का कोई रोल है? किसी का कोई रोल नहीं है। तो फिर हम क्यों, हमारी मीडिया आप अभी उठा के देख लें, हम कहते हैं इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। किसी इंडिया ने नहीं करवाया, ठीक है, ये अंदर से ही हो रहे हैं। अंदर से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? वो तो ये सारी- देखें, जब भी इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा होती है, ये कश्मीर का इशू छेड़ देते हैं, ये बॉर्डर लाइन पे इशू छेड़ देते हैं। किस लिए छेड़ते हैं? कि आप और मुझे इस खौफो हरास में रखें। हमने क्या नहीं तैयार किया यार, हमने तो हमेशा फ्रॉम द फर्स्ट डे जब से पाकिस्तान बना 58 से इन्होंने कब्ज़ा किया, 58 से भी पीछे चले जाएं तो इन्होंने बडपीर वगैरह के अड्डे दिए। किसको? पे कब्जा कहाँ पे किया? पाकिस्तान पे जब किया, अयूब की शक्ल में आया, मार्शल शक्ल आया। आप हिंदुस्तान में जाएं ना शुएब, तो 10 दिन के बाद आप ये सोचने पे मजबूर होंगे पाकिस्तान किधर है यार। इतना छोटा मुल्क लगता है इंडिया में, पाकिस्तान इतना छोटा सा कि यार किधर है पाकिस्तान। इतने बड़े मुल्क पे कब्जा हो ही नहीं सकता, मार्शल्लाह आ ही नहीं सकता। पहली बात। खबर आई थी कि अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान गवर्नमेंट को वार्न किया गया है अफगान रिफ्यूजीज को लेकर, और आज पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर अटैक किए गए हैं। एक साइड पे ग्वादर में और दूसरी साइड पंजाब में मियांवाली में एयरबेस के ऊपर अटैक किया गया है, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 क्राफ्ट जोन से हैं वो तबाह हुए हैं खबर के मुताबिक। अरे ऊपर जो अटैक किए जा रहे हैं वो कहाँ से किए जा रहे हैं? क्या उसमें अफगानिस्तान, क्या उसमें इंडिया इन्वॉल्व है, या फिर हमारे अपने ही लोग इस चीज़ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं? इस सवाल को समझने के लिए आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या कहती है। ये 2 बम ब्लास्टिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, मियांवाली और क्वेटा में। अगर आप हिस्ट्री देखें तो गुज़िश्ता कई सालों से बम ब्लास्टिंग हो रही है, और मारा कौन जा रहा है? आम फौजी। सवाल ये है कि जब आम फौजी मारा जा रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पॉलिसी, कहीं ना कोई आपकी स्ट्रेटजी के अंदर फॉल्ट है। जिस मुल्क में बम ब्लास्टिंग हो, और ये आप देखें मुशर्रफ के दौर में कितनी हुई, उससे ज़िया के दौर में हुई। कहने का मकसद ये है कि जो मुल्क पे रूल करते हैं, और रूल करने वाले कौन कौन से हैं, अब ये बात सबको समझ आ गई है। ठीक है शुएब, जब रूल करने वाले का इंटरेस्ट वो नहीं होगा जो एक मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा? एक दफ़ा बम ब्लास्टिंग हो गई, समझ आ गई कि हमारी सिक्योरिटी के मेजरमेंट ठीक नहीं थे, समझ आ गई। दूसरी दफ़ा होगा, समझ आ गई। यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी बात करना चाहूँगा कि देखें, एक साइड पे हमें ये बताया जाता है कि दुनिया की नंबर 1 आर्मी या नंबर 1 एजेंसी या नंबर 1 फोर्स, और दूसरी साइड पे उसी फोर्स या उसी आर्मी या उसी अदारे के ऊपर इस तरीके से जब अटैक होते हैं। सर एक चीज़, आपने हिस्ट्री की बात की, नो डाउट हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है, और ख़ास तौर पर जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट रही, जो हम अमेरिका के हाथों खेल यूज़ होते रहे, ये सब कुछ। लेकिन इन्हीं दिनों अफगानिस्तान के साथ जो हमारा अफगानिस्तान में एक इशू, जंग का माहौल बनाया गया, और माहौल किसने बनाया? अगर उसकी आप डेप्थ में जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी। रशिया को रोकने के लिए पाकिस्तान ने प्रॉक्सी का किरदार अदा किया, मुजाहिदीन भेजे, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुजाहिदीन लेकर आए, और रिजल्ट आपके सामने है। मुजाहिदीन इसका मतलब हमने तैयार किए? हमने क्या नहीं तैयार किया यार, हमने बडपीर वगैरह के अड्डे दिए। किसको? पे कब्जा कहाँ पे किया? पाकिस्तान पे जब किया, अयूब की शक्ल में आया, मार्शल शक्ल आया। आप तब से लेकर अब तक देखें कि पॉलिसी कौन जनरेट करता है, बनाता कौन है, किसके इख्तियार में है? क्या पॉलिटिशियन के इख्तियार में है? तो जवाब आपको मिलेगा नो, दे ऑलवेज दे आर दी पॉलिसी मेकर्स। और उन्होंने कह रखा था कि 4-5 मामलात में पॉलिटिशियन हजरात आपने इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, हम ऑल इन ऑल हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि जो चीज़ आज से 50 साल पहले चंद इंटेलेक्चुअल को, चंद दानिश्वरों को, चंद राइटर्स को और चंद शोरा को पता थी, आज वो बच्चे को पता लग गया है। बच्चे को पता लग गया है कि कॉज ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, हमारे जो असल रूलर्स हैं वो कौन है, पॉलिसीज कौन बनाते हैं, और इनके पीछे कौन है। लेकिन अभी बोलने में डर लगता है, आप बोल रहे हैं, मैं तो हैरान हुआ आपकी बातें सुन के। देखिए मेरी हम कहते थे या कोई नारा लगाता था कि भाई ये जो मतलब मामला होते हैं इसके पीछे हमारे अपने ही लोग हैं, तो कहा जाता था नहीं ये तो इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, भारत जो है वो इन्वॉल्वमेंट करता है, भारत जो है हमारे अदारों को खराब करने की कोशिश करता है। सिक्योरिटी किसके हैंड ओवर है? अदारे कौन है? डेफिनेटली आप जिनका नाम ले रहे हैं, ठीक है, वही है। अगर वो फेल हो रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? इतनी बड़ी फौज का जो इन्होंने नेटवर्क बना रखा है वो किस लिए है? यानी वो इन चंद चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इनकी दस्तरस से भी बाहर हैं। अब आप आगे आ जाए। इस टाइम मतलब
मतलब ये हमारी भी जो कंट्रोल पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनके कंट्रोल से बाहर है इस टाइम पाकिस्तान की चलें मान लेते हैं कि नहीं था, ठीक है, खुद करवा रहे थे, मिले हुए थे, पाकिस्तान के अंदर एक क्लास क्रिएट किया हुआ था, हमें नारों तरानों में लगाया हुआ था, ठीक, जज्बे पे लगाया हुआ जी जज्बे पे लगाया हुआ था। अब वो जज्बे, अब वो तराने, अब वो इमोशंस, अब वो डायलॉग्स किधर हैं? उनकी रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पे आपको क्या नज़र आती है? जितने लोग बैठे हैं ना, अब इन सबको पता लग गया है। क्यों लगा है पता यार? एक बार, दो बार, तीन, जब एक एक्शन बार बार रिपीट होगा तो एट द एंड ऑफ द डे उसकी सच्चाई लोगों को सामने आ जाती है।